हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सिक्सर 2.0 के स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि सैटरडे को आपको सिक्सर 2.0 के स्कोरिंग सिस्टम के बारे में डिटेल वीडियो मिलेगी, जिसमें आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। और मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखते हो तो आप खुद अपने प्लेयर्स के, अपने जो प्लेयर्स आपने ट्रेड किए उनके गेम स्कोर्स खुद कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। तो ये वीडियो इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने प्लान किया है आपके लिए और इत्मीनान से मैंने इसको बनाया है, राइट। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आप चैनल पे रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे प्रॉफिटेबल कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं पोस्ट करता रहता हूँ, तो एक्सक्लूसिव न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया रुपया पैसा को, तो वो भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो आप यहाँ पे मैसेज करके पूछ भी सकते हो। सारी चीज़ें अवेलेबल है और सारी चीज़ों का जो लिंक है ना दोस्तों, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। हर एक चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा प्लस चैनल अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो 99 रुपीज़ पर मंथ सब्सक्रिप्शन फीस के साथ आता है। इसका भी लिंक आपको प्लस चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर ज्वाइन भी कर सकते हो। वहाँ पे बेसिकली जो मैं ट्रेड लेता हूँ, जो मैं बाई सेल करता हूँ, वो सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, राइट। और एक मात्र और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं जो लाइक टारगेट दे रहा हूँ उसको आप कंप्लीट कर देना इस वीडियो के लिए, ताकि मैं आगे और भी वीडियोस जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद आप सबके लिए रहेगा वो बनाता रहूँ। लाइक टारगेट मैं 50 लाइक का रखता हूँ। 50 लाइक प्लीज़ मेरे भाई कंप्लीट कर देना इस वीडियो पे, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में बता दूँ प्राइस मूवमेंट के ऊपर होगा कि सिक्सर में कैसे प्राइस मूवमेंट होता है, और साथ ही साथ प्राइस डिप्रिसिएशन की, प्राइस क्यों कम होता है मैच के पहले, उसके ऊपर भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, कल तक या परसों तक, राइट। तो इसलिए सारी चीज़ें करके रखना, लाइक और सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर लेना, ठीक है। अब सीधे बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ और बात करते हैं सिक्सर 2.0 के स्कोरिंग सिस्टम के ऊपर। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, पर ध्यान से देखना, आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से समझा के दूंगा, राइट। ठीक है, फटाक से हम मूव करते हैं स्कोरिंग सिस्टम के ऊपर। तो ये देखो सिक्सर, और मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूँगा कि क्या फ़ायदे हैं, मीन्स क्या प्रॉफिट्स हैं सिक्सर 2.0 की स्कोरिंग सिस्टम में, और क्या नुकसान भी है, कैसे ये सिक्सर 1.0 से अलग है इसका स्कोरिंग सिस्टम, राइट। ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं बताऊँ सिक्सर 2.0 में जो भी स्कोरिंग सिस्टम, उसमें 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, पहला बैटिंग, दूसरा बॉलिंग, तीसरा फील्डिंग और चौथा है मैच पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट्स को मिला के टोटल एक प्लेयर का गेम स्कोर बनता है। फटाक से अब हम बात करेंगे T20 एंड द 100 का। बेसिकली हम बात करेंगे T20 मैच का स्कोरिंग सिस्टम। बाकी जो टेस्ट मैच है और ODI है, इसके ऊपर भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं तीनों को एक साथ बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, राइट। इसलिए मैं T20 का बता दूँ, क्योंकि ज़्यादा हम लोग T20 के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। अब देखो, एक जो यहाँ पे ये रेंज है वो है 0 to 100, यानी कि आपका जो प्लेयर है उसका गेम स्कोर 0 से लेकर 100 तक जा सकता है, जो कि पहला डिसएडवांटेज है इस स्कोरिंग सिस्टम का, जिसको हम लोग नुकसान भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि मेरा अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा या फिर टेलीग्राम पे अपडेट देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया कि अभी गेम स्कोर जो 100 तक का कैप लगा हुआ 150 प्लस तक का जाने वाला है, इसका भी अपडेट जल्दी आपको मिल जाएगा सिक्सर के ऊपर, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है, इसको अभी आप नुकसान नहीं बोल सकते, प्रॉफिट ही होने वाला है। क्योंकि अगर 150 तक का गेम स्कोर जाएगा या 150 प्लस तक का, तो प्राइस कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ने वाला है प्लेयर के ऊपर, राइट। तो अब हम फटाक से मूव करते हैं कि कैसे जो है गेम स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे। तो T20 के ऊपर हम कर रहे हैं। सबसे पहला, जो किसी प्लेयर को आप बाय करते हो उसकी बैटिंग पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होती है, राइट। तो बैटिंग पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले रन पॉइंट, दूसरा बाउंड्री बोनस पॉइंट, तीसरा माइलस्टोन बोनस, चौथा है स्ट्राइक रेट पॉइंट्स एंड पाँचवा है बैटिंग पार्टिसिपेशन पॉइंट्स, राइट। अब सबसे पहले मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ इस 5 पॉइंट को क्या क्या होते हैं और कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी मैं आपको एक साइड से बताता चलूँगा, राइट। सबसे पहला देखो रन पॉइंट, यानी कि आपका प्लेयर जो भी रन बनाएगा, ठीक है, उस हर एक रन पे उसको एक पॉइंट मिलेगा और वही आपका गेम स्कोर में ऐड होता जाएगा, राइट। जैसे कि आप ड्रीम 11 खेलते हो या कोई भी और फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते हो, उसमें आप जानते होगे कि एक रन बनाता है तो 1 पॉइंट मिलता है प्लेयर को। अगर एक बॉलर 1 विकेट लेता है तो उसको 20 पॉइंट मिलते हैं। ऐसे करके जो स्कोरिंग सिस्टम होती है बनती है। सेम उसी प्रकार से अगर आपका प्लेयर 1 रन बनाता है तो उसको 1 रन पॉइंट मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रन पॉइंट। दूसरा आता है बाउंड्री बोनस पॉइंट। अगर आपका प्लेयर चौका मारता है या छक्का मारता है तो उसको एक एडिशनल बोनस पॉइंट भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तीसरा है माइलस्टोन बोनस, जैसे कि 50 मारता है अगर आपका प्लेयर, या फिर सेंचुरी मारता है
तो वहाँ से भी आपको एक अलग एडिशनल पॉइंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलस्टोन बोनस। चौथा होता है स्ट्राइक रेट पॉइंट। अगर आपके प्लेयर का जो स्ट्राइक रेट है काफ़ी अच्छा है तो वहाँ से आपको एक अलग पॉइंट मिलेगा, और अगर स्ट्राइक रेट ख़राब है तो भी कुछ पॉइंट्स कटेंगे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और पांचवा जो है बैटिंग पार्टिसिपेशन पॉइंट। तो ये क्या होता है, अगर आपका प्लेयर बैटिंग उसको मिलता है तो एक पॉइंट मिलेगा, और अगर बैटिंग नहीं मिलता है तो एक अलग पॉइंट मिलेगा। अगर आपका प्लेयर नॉट आउट रहता है तो उसको पॉइंट्स मिलेंगे, अगर नॉट आउट नहीं रहता है तो कुछ पॉइंट कट जाएंगे, राइट। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कितने कितने पॉइंट्स मिलते हैं, वो एक साइड से मैं आपको बताते चलूँगा। पहले समझ लो कि क्या क्या चीज़ें एक बैटमैन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी अगर आप उसको ट्रेड में लेते हो तो, राइट। अब हम देखते हैं बॉलिंग पॉइंट्स। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और 5 पॉइंट्स को जोड़कर ही बॉलिंग पॉइंट बनता है। पहला आता है विकेट पॉइंट। अगर आपका बॉलर 1 विकेट लेता है, 2 विकेट, 4 विकेट, जितने भी विकेट्स लेता है, यानी कि उसको हर एक विकेट पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रीम 11 में मान के चलो 1 विकेट पे 20 पॉइंट्स मिलते हैं, तो यहाँ भी उसको अगर 1 विकेट मिलता है लेता है आपका बॉलर तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 2 विकेट लेता है आपका प्लेयर तो कुछ और पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। बॉल बोनस। बॉल बोनस क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने ऐड किया, जिसकी वजह से बॉलर्स के लिए ना यहाँ पे गेम स्कोर करना काफ़ी इजी हो गया। मैं आपको अगर बताऊँ बॉल बोनस में, तो देखो अगर आपका बॉलर एक बॉल डालता है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, राइट। अगर वो एक डॉट बॉल डालता है तो उसको 2 पॉइंट अलग से मिलेगा। एक बॉल डाला उसको 1 पॉइंट मिल गया, 2 बॉल, हाँ सॉरी, और एक वो बॉल अगर डॉट होती है तो 2 पॉइंट और मिल जाएगा। प्लस अगर वो मेडन ओवर करता है तो 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। सोचो 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर वो बॉलर T20 मैच में मेडन ओवर करता है तो, राइट। अब अगर मैं आपको एक फ़ायदा बताऊं यहीं पे, अगर मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं कि कैसे बॉलर्स के ऊपर ट्रेड करना सिक्सर 2.0 में काफ़ी फ़ायदेमंद है इन कंपैरिजन टू 1.0, तो देखो यहीं आप देख के समझो कि अगर आपका बॉलर एक मेडन ओवर डालता है तो 6 बॉल्स डालेगा, राइट। 6 बॉल्स डालने के 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे, प्लस उसने 6 के 6 डॉट बॉल डाले, राइट, तो 12 पॉइंट अलग से मिल गए, क्योंकि 6 × 2 तो 12 पॉइंट्स, प्लस मेडन ओवर डालने के अलग पॉइंट मिल गए, राइट। तो उसको टोटल कितने पॉइंट मिल गए एक ओवर डालने में ही, 16, 10, 26, 2, 28। सोचो अगर आपका बॉलर एक मेडन ओवर बस डालता है तो उसको 28 पॉइंट तो ऐसे ही मिल गए, समझ रहे हो, 28 पॉइंट्स ऐसे ही मिल गए। अगर उसने एक विकेट भी ले लिया तो कुछ पॉइंट्स और मिल जाएंगे। इसीलिए सिक्सर 2.0 में जो गेम स्कोर बनाना है प्लेयर्स को, वो काफ़ी इजी हो गया है, काफ़ी जल्दी गेम स्कोर वो बना सकता है अपना। 15 पॉइंट्स पहले से ही मिलते हैं, तो टोटल वो कहीं ना कहीं 40-50 पॉइंट्स तक तो वो एक ही ओवर बॉलिंग करा के पहुंच गया। और अगर अच्छा बॉलर है 4 ओवर पूरी बॉलिंग कराता है तो आप समझ सकते हो विकेट्स भी लेता है, मेडन भी डालता है, डॉट बॉल्स भी डालता है, तो उसके आराम से 100 पॉइंट्स तो यूं ही पूरे हो जाएंगे। या फिर अगर 150 पॉइंट्स है तो वो भी बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे, राइट। इस चीज़ के ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा कि एक विकेट पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं, एक डॉट बॉल पे तो मैंने बता ही दिया, और 2 विकेट पे कितने पॉइंट मिलते, सारी चीज़ें मैं आपको अभी इंडेक्स में बताता चलूँगा, राइट। फिर उसको मिलता है इकोनॉमी बोनस। इकोनॉमी बोनस मतलब अगर इकोनॉमी उसकी अच्छी है, मतलब एक बॉल पे कितने रन खर्च कर रहा है, एक ओवर में कितने रन खर्च कर रहा है। अगर कम रन खर्च करता है तो उसको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, अगर ज़्यादा पिटाई हो जाती है, ज़्यादा रन खर्च करते हैं तो वहाँ से कुछ पॉइंट्स माइनस भी हो जाएंगे। बाउंड्री पॉइंट्स भी उनके डिडक्ट होते हैं, क्योंकि बॉलर बाउंड्री नहीं खाना चाहता है तो वो माइनस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉलर चौका छक्का पिटा रहा है हर बॉल पे, तो वहाँ से उसको कुछ पॉइंट्स रिड्यूस भी होते जाएंगे, उसके गेम स्कोर से माइनस भी होते जाएंगे। और बॉलिंग पार्टिसिपेशन पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगर बॉलिंग मिलती है तो कितने पॉइंट मिलते हैं मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ देखो 5 पॉइंट्स मिलेंगे अगर 5 पॉइंट अलग से मिलेंगे अगर आपका बॉलर जो है बॉलिंग उसको नहीं मिलती है, राइट। इफ़ अ प्लेयर डज नॉट गेट अ चांस टू बॉल ही इज़ गिवन 5 एडिशनल पॉइंट्स इन बॉल स्कोर। समझ गए। फॉर एग्जांपल कोई भी बॉलर है अगर उसको बॉलिंग नहीं मिलती है तो उसको 5 पॉइंट्स अलग से मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी बॉलिंग के कैटेगरी में। अब हम बात करें फील्डिंग पॉइंट्स कैसे मिलते हैं, ठीक है। फटाफट देखो, जल्दी से मैं वीडियो शॉर्ट बनाना चाहता हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आए, राइट। फील्डिंग पॉइंट्स में देखो कैच पॉइंट्स मिलेंगे एंड स्टंपिंग पॉइंट्स, केवल 2 ही पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपके प्लेयर को, रन आउट का कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, राइट। ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। अब इन तीनों चीज़ों को जोड़ के और प्लस मैच पॉइंट भी जोड़ के आपका
टोटल का टोटल गेम स्कोर बन जाएगा। मैं एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा, और अभी फ़िलहाल मैं बताता हूँ कि कितने पॉइंट्स मिलते हैं रन बनाने पे या बॉल विकेट लेने पे, राइट। तो हम चलते हैं स्कोरिंग अपेंडिक्स के साथ, राइट। अब देखो, सबसे पहले बात करें रन पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन की T20 मैच में। देखो, आपका प्लेयर अगर 15 रन, पहले जो 15 रन बनाएगा, फर्स्ट 15 रन, उसमें हर एक रन पे उसको 1.8 पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके प्लेयर ने 10 रन बनाए स्टार्टिंग के, तो उसके 18 पॉइंट्स तो यूं ही हो गए, उसके गेम स्कोर में 18 पॉइंट जुड़ जाएंगे, राइट। फिर जब वो 16 से 25 रन के स्लॉट में रन बनाएगा तो उसका 1.4 ऐड होगा, राइट। यानी कि अगर उसने 15 से 25 रन जब बनाए तो पहले से उसके पास कुछ पॉइंट थे, उसमें 14 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे। ऐसे करते करते आप देखोगे तो धीरे धीरे उसको पॉइंट्स कम मिलते जाएंगे। यानी कि अगर वो 100वां रन बनाएगा तो उसको 0.1 ही पॉइंट मिलेगा एक रन पे। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। फ़ायदा इसमें ये है कि जो आपका प्लेयर स्टार्टिंग में बैटिंग करने आएगा तो उसके गेम स्कोर बहुत तेज़ी से मूव करेगी। यानी कि अगर गेम स्कोर जल्दी, फॉर एग्जांपल आप सबको पता होगा कि अभी परफॉर्मेंस एवरेज आ चुका है। परफॉर्मेंस एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया हर प्लेयर के लिए, लाइक, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्लेयर का परफॉर्मेंस एवरेज 50 है और उसने शुरू में ही 20-30 रन, मतलब 20 रन भी बना दिए एक आध दो बाउंड्री के साथ, तो उसके 50 पॉइंट्स यूं ही कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। अब जब 50 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसकी प्राइस नीचे नहीं जाएगी। अगर वहाँ वो आउट भी हो जाता है तो वो पिछला जो स्कोर रहेगा, पिछला जो प्राइस रहेगा उस पर ही बना रहेगा और नेगेटिव में उसकी प्राइस नहीं जाएगी। ये फ़ायदा है इस गेम स्कोर का, इस स्कोरिंग सिस्टम का, राइट। ये सारी चीज़ें आप देख लो, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत बड़ा मैथ नहीं है, सिंपल है। अगर 15 स्टार्टिंग के 15 रन पे 1.8 का गेम स्कोर मिलेगा, 16 से 25 1.4 मिलेगा, 26 से 40 1 मिलेगा, प्रति रन पे हर एक रन बनाएगा तो इतने पॉइंट उसको मिलते जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें अगर, ठीक है, देखो, अगर आपका बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 70 रखे नीचे रहेगा, 70 के नीचे रहेगा T20 में, तो अगर उसने 5 बॉल से ज़्यादा खेले होंगे तो 6 पॉइंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर 70 से लेकर 100 के बीच का उसका होगा स्ट्राइक रेट तो 3 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। लेकिन अगर अगर उसका वही स्ट्राइक रेट 100 से ज़्यादा का होगा तो आप देखते जाओ, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 8 पॉइंट मिलते जाएंगे, ऐसे करके जिस हिसाब से उसकी स्ट्राइक रेट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके प्लेयर ने 5 बॉल से ज़्यादा खेले हैं और 25 बॉल से कम खेले हैं, ठीक है, और उसकी स्ट्राइक रेट 160 की चल रही है, ठीक है, तो उसको एडिशनल 8 पॉइंट और मिल जाएंगे एज अ बोनस, जो कि मैंने आपको बताया कि स्ट्राइक रेट का भी बोनस ऐड होता है। वहीं अब जब वो 25 बॉल से ज़्यादा खेल लेगा और उसकी स्ट्राइक रेट 160 से ज़्यादा होगी तो उसको एडिशनल 16 पॉइंट मिलेंगे, समझ रहे हो। तो ये कितना अच्छा इन्होंने बना दिया है कि ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा सांस ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो उसको एडिशनल 16 पॉइंट्स ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका बल्लेबाज 25 बॉल खेलने के बाद भी उसकी स्ट्राइक रेट 70 से कम रहती है तो 12 पॉइंट कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा इन्होंने सिस्टम बनाया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सब इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो बाउंड्री बोनस है, एक चौका मारेगा तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। चौका मारेगा 4 रन तो 4 पॉइंट अलग ही मिलेंगे, प्लस 1 पॉइंट एडिशनल मिलेगा, समझ रहे हो। फिर अगर छक्का मारता है तो 2 पॉइंट और मिलेंगे, ये 6 बोनस है, ठीक है। ये बोनस तो ईजी है, समझ गए होगे। माइल स्टोन बोनस की बात करें, अगर हाफ सेंचुरी लगाता है T20 में तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर सेंचुरी मारता है तो 7 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। 2 पॉइंट तो हाफ सेंचुरी लगाने का मिल गया, प्लस 5 पॉइंट अगर वो सेंचुरी मार देता है तो टोटल 7 पॉइंट उसको मिल जाएंगे, राइट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया मेरे भाई तो ज़रूर से लाइक कर लो, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो इतना अच्छा हो कि आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। थोड़ा और बचा है, 5-10 मिनट और लगेंगे, पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, फटाफट देखते जाओ। अगर हम बात करें बैटिंग पार्टिसिपेशन पॉइंट की, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बल्लेबाज बैटिंग करने आता है उसको 8 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अगर वो नॉट आउट नहीं रहता और आउट हो जाता है तो उसके 8 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके बल्लेबाज को बैटिंग ही नहीं मिलती, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स का प्रॉब्लम था, मान के चलो उन्होंने दिनेश कार्तिक को ख़रीदा और दिनेश कार्तिक की बैटिंग ही नहीं आई तो उसको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, समझे।
अभी इसका मैं बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन करना है। अब हम बात है बॉलिंग टेबल के ऊपर, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आपके बॉलर ने 1 विकेट लिया तो 15 पॉइंट उसको मिल जाएगा, 2 विकेट लिया तो 28 पॉइंट, 3 विकेट लिया तो 42 पॉइंट, ऐसे कर करके अगर उसने 10 विकेट ले लिया तो 92 पॉइंट्स उसको मिल जाएंगे, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है, समझ सकते हो। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके बॉलर ने 4 विकेट्स लिए हैं तो उसको 53 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें इकॉनमी टेबल देखो, अगर उसकी इकॉनमी, ठीक है, 0.7 से कम है पर बॉल के हिसाब से, अगर 0.7 से कम है यानी कि अच्छी इकॉनमी रेट है तो उसको 8 पॉइंट मिलेंगे। अगर उसने 12 बॉल्स यानी 2 ओवर से कम बॉलिंग करी है, ठीक है, तो उसको 8 पॉइंट मिलेंगे। अगर वो 2 ओवर से ज़्यादा बॉलिंग किया हुआ और उसकी स्ट्राइक रेट उसकी इकॉनमी काफ़ी कम है तो 16 एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर उनकी आपके बॉलर की इकॉनमी काफ़ी ख़राब है तो 8 पॉइंट माइनस हो जाएंगे अगर उसने 2 ओवर ही बॉलिंग कराई है तो। और अगर 2 ओवर से ज़्यादा कराई है, फॉर एग्जांपल 4 ओवर कराए और उसने काफ़ी ज़्यादा रन लुटाए हैं तो 16 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इकॉनमी बोनस टेबल भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बॉलिंग बोनस पॉइंट की। देखो, एक डॉट बॉल डालने के 2 एक्स्ट्रा पॉइंट, हर एक बॉल फेंकने के 1 पॉइंट, यानी कि अगर आपके बॉलर ने सिंपली 4 ओवर फेंक भी दिया तो ऐसे ही आपके 24 पॉइंट मिल गए। उसमें मान के चलो उसने अगर 4 डॉट बॉल भी फेंके तो 8 पॉइंट और मिल जाएंगे। और अगर उसने एक मेडन ओवर भी उसने डाला तो मैंने आपको बताया था मेडन ओवर डालने के 28 पॉइंट्स मिलते हैं। तो सोचो कितने आसानी से उसके 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। अगर उसने 1-2 विकेट्स भी लिए होंगे तो उसके 100-150 पॉइंट तो यूं ही कंप्लीट हो जाएंगे और आपका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। समझ रहे हो ये बात। अब हम बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। अगर आपका बॉलर बाउंड्री देता है, चौका देता है तो 2 पॉइंट्स घट जाएंगे, छक्का पिटाता है तो 3 पॉइंट्स घट जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, अगर आपका बॉलर बॉलिंग ही नहीं मिलती है उसको तो 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसको, ठीक है। ये सब ऐड होते जाएंगे। अब हम बात करें फील्डिंग की, तो कैच लेगा तो 4 पॉइंट्स और स्टंपिंग अगर करता है कीपर या कोई भी तो 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स फील्ड कैचिंग के लिए और अगर कीपर आपका स्टंप करता है तो 4 पॉइंट। वहीं रन आउट जो करते हैं लोग, अब वो रन आउट पे कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो टोटल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान से देखो, यहाँ से थोड़ा और ध्यान दो, जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले प्लेइंग 11 में अगर आपका प्लेयर आता है तो उसका भी पॉइंट मिलता है, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि प्लेइंग 11 में अगर आपका प्लेयर आता है तो 5 पॉइंट्स तो फ्री में ऐसे ही मिल जाते हैं। फिर जितना उसने बैटिंग करके बनाया होगा पॉइंट वो जुड़ेगा, बॉलिंग अगर किया है तो वो जुड़ेगा, फील्डिंग अगर कुछ कैच वगैरह पकड़ा है तो वो भी जुड़ेगा, और ये चारों जोड़ के आपका गेम स्कोर बनेगा, राइट, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने देखो लिखा है कि 100 पर कैप किया गया, जो कि अभी 150 से प्लस होने वाला है, मतलब 150 तक हो जाने वाला है। जल्दी इसके बारे में आपको अपडेट मिलेगी। अब फटाफट से मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने देखो एग्जांपल दिया है ग्लेन मैक्सवेल का, जो कि 13 मई को खेला गया था मैच, ठीक है। पहला पॉइंट 5 पॉइंट मिलते हैं ग्लेन मैक्सवेल को प्लेइंग 11 में आने के लिए। रन उन्होंने बनाए 35 रन, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया था। तो देखो यहाँ पे हर एक स्लॉट में 0 से 15 रन बनाया तो उसको 27 पॉइंट्स मिले, ठीक है। इस स्लॉट में 10 रन बनाया तो 14 पॉइंट मिले, क्योंकि 1.4 पॉइंट्स हर रन पे मिलता है। और 26 से 40 वाले स्लॉट में इसने 10 रन बनाए, क्योंकि इसने 35 रन ही बनाए थे, तो ये टोटल 35 रन हो गया, ठीक है। तो अरे 1 मिनट, तो 10 पॉइंट और मिल गया, ठीक है। टोटल 51 पॉइंट्स इसके यहीं से हो गए, ठीक है। बाउंड्री उन्होंने लगाया 5 पॉइंट वहाँ से मिल गया, माइलस्टोन कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ तो 0 पॉइंट। स्ट्राइक रेट के इन्होंने स्ट्राइक रेट 160 के आसपास थी तो 4 पॉइंट यहाँ से मिल गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट समझो कि बैटिंग करने आया तो 8 पॉइंट मिला, नॉट आउट नहीं रहा मतलब आउट हो गया तो 8 पॉइंट घट गया उसका, मतलब टोटल 0 यहाँ से मिला, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे टोटल बैटिंग पॉइंट तो 60 पॉइंट उन्होंने बनाए। अब बॉलिंग की बात करते हैं फटाफट, तो बॉलिंग में इन्होंने 1 विकेट लिया, 15 पॉइंट यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब देखो बॉल बोनस पॉइंट, अगर उन्होंने कोई डॉट बॉल डाला होगा तो उसके पॉइंट्स, अगर उन्होंने जितने बॉल डाले होंगे उसके पॉइंट, मेडन डाला होगा तो उसका पॉइंट। तो यहाँ देखो इन्होंने टोटल 12 बॉल्स डाले थे तो 12 पॉइंट, 6 डॉट बॉल डाले थे तो 12 पॉइंट, मेडन ओवर नहीं था तो 0 पॉइंट, ठीक है। अब टोटल जब देखोगे आप तो 24 पॉइंट बॉलिंग से यहाँ से मिल गया, ठीक है। बाउंड्रीज़ की बात करें तो इन्होंने चौका एक भी नहीं खाया था, 2 छक्के खाए थे तो -6 पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब देखते जाओ, मैं टोटल कैलकुलेट करके बताऊंगा। इकॉनमी देखो
तो इकोनॉमी 1.41 थी तो 4 पॉइंट यहाँ से घट गया, और बॉलिंग मिली थी तो यहाँ से ये पॉइंट तो नहीं मिलेगा क्योंकि इनको बॉलिंग मिली थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आएगा भाई। मेरे वीडियो प्लीज़ लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, मेहनत बहुत लगता है सब वीडियो बनाने में। अब देखो यहाँ से टोटल इनों को सब घटा उठा के जो भी है प्लस माइनस करके जो टोटल बॉलिंग पॉइंट आई वो 29 आई, राइट। अब देखो फील्डिंग में 4 पॉइंट मिले क्योंकि इन्होंने एक कैच पकड़ा था, तो 4 पॉइंट यहाँ से जोड़ लो। अब जब टोटल पॉइंट जोड़ोगे तो आपके प्लेयर यानी कि ग्लेन मैक्सवेल ने 98 पॉइंट्स, टोटल 98 गेम स्कोर किया होगा उस मैच में, ठीक है। जो कि अगर सिक्सर 2.0 में उन्होंने उनकी अगर हम सिक्सर 2.0 में कैलकुलेशन करें तो, वहीं अगर सिक्सर 1.0 में अगर देखोगे ग्लेन मैक्सवेल का पॉइंट तो मात्र 83 पॉइंट रहा होगा, 83.42 पॉइंट। आया समझ में? तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेशन करो तो सिक्सर 2.0 का जो गेमिंग स्कोरिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे मात्र 83 पॉइंट्स बनाते वो सिक्सर 1.0 में, वहीं सिक्सर 2.0 के स्कोरिंग सिस्टम में उसके 98 पॉइंट्स हो गए, कितनी आसानी से। और अगर 98 पॉइंट की बात करें तो 2 से 3 रुपये मतलब जितनी उसकी प्राइस रही होगी, अगर परसेंटेज में बात करें तो 7 से 8% उन्होंने प्रॉफिट किया होगा अपने टोटल प्राइस के ऊपर, ठीक है। और अगर प्राइस डिप्रिसिएशन के बाद अगर बात करें तो कम से कम 15% उन्होंने बनाए होंगे इस 98 पॉइंट की वजह से, समझे। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे प्राइस मूवमेंट कर रही है अभी। तो उस मैच में कहीं ना कहीं 15% जो भी उनकी प्राइस रही होगी उस टाइम, उस पे उन्होंने 15% के आसपास का प्रॉफिट अर्न किया होगा सिक्सर 2.0 की स्कोरिंग सिस्टम में, राइट, ठीक है। तो अब एक चीज़, अब ध्यान से थोड़े प्रॉफिट सुन लो इस गेम स्कोर के, फिर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैंने समझा दी कैसे कैलकुलेट वगैरह होता है, आप भी कर सकते हो काफ़ी ईजी तरीके से। कहीं भी अगर आपको डाउट होता है कि अगर आपके गेम स्कोर में कुछ गड़बड़ी है तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि मैं आपको बता दूं सिक्सर ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड सारी चीज़ें रहती हैं तो कोई भी गलती नहीं होगी स्कोरिंग सिस्टम में, राइट। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहला फ़ायदा है कि आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेल्फ कैलकुलेशन भी कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे पॉइंट्स भी काफ़ी इजी तरीके से बन रहे हैं, समझ रहे हो। अगर आपने किसी ऑलराउंडर को लिया ना मेरे भाई, तो बहुत आसानी से उसके 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे बहुत आसानी से। अगर उसने स्टार्टिंग में 20-30 रन भी बनाए, मान के चलो 30 रन बनाए, और कुछ नहीं 2 ओवर उसने बॉलिंग किया, 1 विकेट ले लिया ना, और कुछ कम ही रन दिए, बाउंड्री वगैरह नहीं खाया, तो आपके 100, 110, 120 पॉइंट तो आराम से पूरे हो जाएंगे, समझ रहे हो। यहाँ से आपकी प्राइस में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, राइट। पहले क्या था, पहले बहुत सारे फैक्टर्स थे, ग्राउंड फैक्टर था, प्लस बैटिंग ऑर्डर का फैक्टर था कि किस नंबर पे आपका बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है। बॉलिंग की बात करें तो कौन से बल्लेबाज को, किस बैटिंग ऑर्डर के बल्लेबाज को वो आउट कर रहा है, उस पर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। नॉर्मल इंसान तो कैलकुलेट कर ही नहीं पाता, लेकिन अभी आप सब कोई भी कैलकुलेट कर सकता है बहुत ईजी तरीके से, राइट। और प्राइस में मूवमेंट भी काफ़ी फास्ट आपको देखने को मिलेगी क्योंकि गेम स्कोर काफ़ी ईजी तरीके से बन रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊं कि आपके प्लेयर ने अगर 15-20 रन भी बनाए ना, आपके बल्लेबाज ने बैटिंग करने आया और आराम से 15-20 रन भी बनाए, तो 30-40 पॉइंट्स से लेकर 50 पॉइंट्स तक तो उसके बहुत आराम से पूरे हो जाएंगे ऐसे ही, और उसका प्राइस नीचे नहीं जाएगा पिछले वाले प्राइस के मुकाबले, ऐसा समझ। तो अभी आप सिक्सर 2.0 का एक मैं काफ़ी अच्छा फैक्ट बताता हूँ जिसको ध्यान से सुनना। आप स्कोरिंग सिस्टम प्राइस जो होता है ना प्लेयर्स का उठा के देखोगे तो जितने भी बॉलर हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी बॉलर हैं और जितने भी ऑलराउंडर हैं अभी सिक्सर में लिस्टेड, उन सब की प्राइस सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन टू बैट्समैन। इसका ये मतलब है कि अगर आप गेंदबाजों के ऊपर और ऑलराउंडर्स के ऊपर ट्रेड करोगे ना मेरे भाई, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन मिल सकता है, डिपेंड करता है कि कैसे ऑलराउंडर और कैसे बॉलर के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको ला के दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ कि कितना डिफरेंस है सिक्सर 1.0 और 2.0 के स्कोरिंग सिस्टम में और कितना आपको फ़ायदा मिलने वाला है, राइट। तो फिलहाल वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो और वहाँ भी आप फ्री में पूछ सकते हो, मैं आपको तुरंत वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हो मैं क्या बाई सेल कर रहा हूँ तो 99 रुपीज़ पर मंथ सब्सक्रिप्शन फीस के साथ प्लस चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे
ज़रूरी जो मैं आपको बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, 24 मिनट लगातार बोलना मेरे लिए काफ़ी टफ है, फिर भी मैं बनाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाऊँ यहाँ सिक्सर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने में, राइट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।